माता कुंती ने इन्हें समझाया, लेकिन फिर भी जब धर्मराज युधिष्ठिर का शोक दूर नहीं हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को लेकर के बाणों की सैया पर पड़े पितामह भीष्म के पास। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। भगवान पांडवों को साथ लेकर के पितामह भीष्म की ओर आ रहे हैं। पितामह भीष्म ने जैसे ही दूर से भगवान को आते देखा, उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह गई। अरे लगता है भगवान ने जो मुझे वचन दिया था, उसी वचन को पूरा करने के लिए प्रभु आ रहे हैं। कौन सा वचन भगवान ने पितामह भीष्म को दिया था? प्रसंग आता है कि जब महाभारत युद्ध के 8 दिन बीत गए, तो दुर्योधन ने पितामह भीष्म से कहा, पितामह मेरे एक एक करके सारे सैनिक रथी भारती मरते चले जा रहे हैं, लेकिन उन 5 पांडवों में से एक का भी बाल भी बाका नहीं हुआ। पितामह आप तो इच्छा मृत्यु के वरदान से संपन्न हैं। यदि आप चाहें तो उन पांडवों को मार सकते हैं, लेकिन पितामह हमें तो ऐसा लगता है कि हमने आपको अपनी सेना का सेनापति तो बनाया है, लेकिन आप पांडवों से विशेष प्रेम करते हैं। आप हमारी तरफ से युद्ध तो कर रहे हैं, लेकिन आपके भीतर पांडवों के प्रति विशेष प्रेम। पितामह यदि आपको पांडवों से इतना ही प्रेम है, तो जाकर के पांडवों की तरफ से युद्ध क्यों नहीं करेंगे? दुर्योधन के ऐसा कहने पर पितामह भीष्म ने आवेश में आकर के अपनी तरकस से 5 बाण निकाले और प्रतिज्ञा कर दी, कल मैं इन्हीं 5 बाणों से 5 पांडवों का वध करूंगा। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा सुन करके 5 पांडव अपने अपने हाथों से ही चिता बना लगे। भाई पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है, तो भला हमें कौन बचा सकता है? भीष्म का तो नाम ही भीष्म इसलिए जो भीषण प्रतिज्ञा करे, जो अपनी प्रतिज्ञा से कभी च्युत नहीं होता, उसे कहते हैं भीष्म। तो भैया जब पितामह भीष्म ने मारने के लिए प्रतिज्ञा कर लिया है, तो भला हमें कौन बचा सकता है? इसलिए अपने हाथ से ही अपनी चिता बना करके तैयार। भगवान को पता चला है, दौड़े दौड़े आए आकर के माता द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुमने सुना पितामह भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की? माता द्रौपदी ने मुस्कुरा करके कहा, हाँ सरकार सुना। अच्छा क्या सुना? यही सुना कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि कल वो मेरे 5 पतियों को मार देंगे। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो क्या तुम्हें कोई डर नहीं लगता कल के दिन तुम विधवा हो जाओ? माता द्रौपदी ने मुस्कुरा करके कहा, सरकार हमारे साथ श्री यदुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। प्रभु अरे जब हमारे साथ स्वयं आप है, तो भला हमें किस बात की चिंता हो सकती है? अरे जो भरी सभा में अपनी द्रौपदी की लाज जाते नहीं देख सका, वो भला अपनी द्रौपदी को विधवा होकर कैसे देख सकता है? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, अच्छा ठीक है, सुनो मेरी एक योजना है। कल पितामह भीष्म ने दुर्योधन की पत्नी को सौभाग्यवती का आशीर्वाद देने के लिए बुलाया। मैं चाहता हूं कि तुम घूंघट लगा लेना
और दुर्योधन की पत्नी से पहले ही जाकर के पितामह भीष्म को प्रणाम किया। देखो भगवान के लिए माता द्रौपदी ने वैसा ही किया, घूंघट लगाए और पितामह भीष्म के कक्ष की ओर जाने लगी। माता द्रौपदी ने अपने पांव में जूती पहन रखा है, जब चल रही है तो जूती के शब्द हो रहे हैं। भगवान ने कहा, अरे द्रौपदी, तुम जल्दी से अपनी ये जूती उतारो। जूती की आवाज सुनकर के किसी ने देख लिया तो हमारी सारी योजना पर पानी फिर जाए। माता द्रौपदी ने जैसे ही अपनी जूती को उतारा, भगवान ने उस जूती को अपने हाथों में उठा लिया। माता द्रौपदी ने कहा, अरे प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी जूती को आप अपने हाथों में? भगवान ने कहा, अरे द्रौपदी, भक्त तो भगवान की सेवा करता ही है, लेकिन भगवान को तो कभी कभी अपने भक्तों की सेवा करने का अवसर मिलता है। इस अवसर को मुझसे मत छीनिए। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम ज्यादा था उस बार प्रभु केवट की नाम छीनिए। द्रौपदी, अब तुम जल्दी से पितामह भीष्म के कक्ष में जाओ। माता द्रौपदी ने घूंघट लगाए, पितामह भीष्म के कक्ष में प्रवेश किया। पितामह भीष्म जैसे ही संध्या करके उठे, माता द्रौपदी ने प्रणाम कर लिया। प्रणाम पितामह। अब पितामह भीष्म ने तो सोचा कि भाई मैंने तो दुर्योधन की पत्नी को बुलाया था, वही उन्होंने भी दोनों हाथ ऊपर उठा करके आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव पुत्री। जैसे ही कहा सौभाग्यवती भव, माता द्रौपदी ने अपना घूंघट हटाया। कहा, पितामह, आप कहते हैं सौभाग्यवती भव, लेकिन आपने तो मेरे 5 पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली, फिर मैं सौभाग्यवती कैसे हो सकती हूँ? अब पितामह भीष्म की बुद्धि चकराई। अरे राम 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 राम, ये इतना खतरनाक दिमाग कोई साधारण आदमी नहीं लगा सकता। द्रौपदी, सच सच बताओ, कहाँ है वो छलिया कृष्ण? माता द्रौपदी ने इशारा किया है। पितामह भीष्म दौड़े दौड़े कक्ष के बाहर आए, आकर के देखा भगवान के सिर पर सुंदर मोर का मुकुट शोभायमान हो रहा है, गले में वैजयंती माला धारण किए हैं, पीली पीतांबरी शोभायमान हो रही है। भगवान टेढ़ी टांग किए हुए हाथ में द्रौपदी की जूती लेकर के मंद मंद मुस्कुराते हुए पितामह भीष्म की तरफ देख रहे हैं। क्यों पितामह, कैसा लगा? पितामह भीष्म ने जैसे ही भगवान को देखा है, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कहा, प्रभु, मैं जानता हूं जिसकी रक्षा सुरक्षा स्वयं आप कर रहे हो, उसका भला बाद भी बाका कौन कर सकता है? अरे जब कालों के काल महाकाल स्वयं आप पांडवों के साथ है, तो एक पितामह तो क्या, लाख पितामह आ जाए तो भी पांडवों का बाल भी बाका नहीं। हे प्रभु, मैं तो केवल आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं, एक वचन लेना चाहता हूं। कैसा वचन पितामह? पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। और वो उस वक्त जल्दी आना। मैंने सुना है आपको जब भक्त बुलाते हैं, आप आने में बहुत देर करते हैं,
लेकिन प्रभु मैं आपसे यही वचन लेना चाहता हूँ, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, और राधे को साथ लाना, जब गार्डन से निकले। आज पितामह भीष्म ने जैसे ही दूर से भगवान को आते देखा, विचार करते हैं, लगता है तो समय आ गया है। भगवान ने जो मुझे वचन दिया था उसी वचन को पूरा करने के लिए प्रभु आ रहे हैं। प्रभु कितने दयालु हैं। युद्ध के मैदान में इनको रथ से नीचे उतारने के लिए मैंने इनके श्री अंगों पर कई तीखे तीखे बाण मारे। कहा तो भगवान के भक्त उन्हें कोमल पुष्प चढ़ाने में भी संकोच करते हैं। अरे भगवान के श्री अंग तो फूलों से भी अधिक कोमल है। प्रभु के ऐसे श्री अंगों पर मैंने तीखे तीखे बाण मारे, लेकिन देखो प्रभु कितने दयालु हैं, प्रभु कितने कृपालु हैं कि उन्होंने जो मुझे वचन दिया था उस वचन को पूरा करने के लिए आए। भगवान पांडवों के साथ पहुंचे, सबने पितामह भीष्म को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, पितामह भीष्म, धर्मराज युधिष्ठिर के मन में कुछ संशय हो गया है, इनके संशय को दूर करो। पितामह भीष्म ने कहा, गोविंद, मैं धर्मराज युधिष्ठिर के सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन मेरे मन में भी एक संशय। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि भाई पितामह भीष्म जो कि समस्त वेद शास्त्र पुराणों के ज्ञाता है, इनके मन में क्या संशय। पितामह भीष्म ने कहा, हे गोविंद, मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, कभी कोई पाप नहीं। तो फिर किस पाप के कारण आज मुझे इस बाणों की सरिया पर सोना पड़ रहा है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, पितामह आपने ठीक कहा, आपने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, लेकिन एक बात आप भूल रहे हैं, आपने एक बहुत बड़ा पाप होते हुए देखा। जब बड़ी सभा में दुशासन द्रौपदी की साड़ी पकड़ करके उन्हें निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था, आप चाहते तो कौरवों को दंड देकर के स्वयं द्रौपदी की लाज को बचा सकते थे। सामर्थ्यवान होते हुए भी आप चुपचाप मौन बैठे रहे। पाप करने का जितना दंड मिलता है, पाप देखने का भी उतना ही दंड मिलता है। पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है और भगवान की बड़ी ही दिव्य सुंदर स्तुति की। पितामह भीष्म भगवान की स्तुति करते हैं। भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूति। मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूति। स्वसुखमुपकृति पितामह भीष्म कह रहे हैं, प्रभु अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो जाते जाते आज मैं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथों में सौंपना चाहता हूं। अब सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि भाई पितामह भीष्म तो बाल ब्रह्मचारी है, फिर इनकी बेटी कहां से आती है। पितामह भीष्म हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये जो मेरी बुद्धि है यही मेरी बेटी है। अब अंतिम समय में मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। मैं अपनी बुद्धि को आपको समर्पित करता हूँ। प्रभु मेरी इस बुद्धि को आप स्वीकार करें। त्रिभुवन कमलम कमाल
आपके शरीर पर दिव्य पीतांबरी शोभायमान होती है। आपके दिव्य सौंदर्य को देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो 100 करोड़ सूर्य भी आपके तेज के आगे लज्जित हो गए। अब जाते जाते मैं आपसे केवल यही प्रार्थना करता हूँ, आपकी ये दिव्य सुंदर छवि है वो मेरे हृदय में बसे। पितामह विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं। सपदि सखीव ज्योतिषम्यमधि निज परयोर्वयोरथं निवेश्य स्थितवति परसे निकालुरक्षा हतवति पार्थ सखेरति नमास्तु। ये पांचों पांडव समझ रहे हैं कि हमने महाभारत का भीषण संग्राम जीता है, लेकिन मैं स्पष्ट देख रहा था युद्ध के मैदान में आप तीनों लोगों के स्वामी होते हुए भी महावीर अर्जुन के रथ पर बैठ करके एक सारथी का काम कर रहे थे। हे प्रभु, अर्जुन के रथ पर बैठ करके आप अपने नेत्रों से जब कौरव सेनाओं की तरफ देखते थे, आपके देखने मात्र से ही सारे कौरव सेना के वीर काल के काल में समा जाते थे। हे प्रभु, उस युद्ध के मैदान में आपकी जो दिव्य शोभा हो रही है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आपकी वो दिव्य छवि मेरे हृदय में बसे। स्वनिगम पहाड़ मन प्रतिज्ञा वृत बधे कर तुम बंधु तो मुझे अच्छी तरह से याद है आपने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत के युद्ध में मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने क्या प्रतिज्ञा की? मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पितामह भीष्म ने जैसे ही सुना कहा अच्छा तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ, गोविंद को अस्त्र शस्त्र उठवा करके ही मारूंगा। एक दिन पितामह भीष्म ने ऐसा पराक्रम दिखाया, ऐसे ऐसे बाण मारे कि अर्जुन धाराशायी होकर के धरती पर गिर पड़े। भगवान ने देखा रे लगता है आज पितामह मेरे प्रिय पार्थ को मार ही डालेंगे। भगवान की आंखें क्रोध के कारण लाल हो गई। भगवान तुरंत रथ से कूदे हैं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मिला। भगवान ने तुरंत रथ के पहिए को निकाला है और पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़े। पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु, उस समय युद्ध के मैदान में आपके दोनों नेत्र ऐसे लाल लाल दिखाई पड़ रहे थे मानो कुरुक्षेत्र के मैदान में दो सूर्य एक साथ प्रकट हो गए। आपके काले काले घुंघराले बाल आपके सामने सलोने चेहरे पर ऐसे बार बार लटक रहे थे मानो हजारों भौरे आकर के किसी नील कमल की ओर बढ़ रहे हैं। हे प्रभु, उस समय आपको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो देवों के देव स्वयं महादेव महाकाल का रूप धारण करके युद्ध के मैदान में प्रकट हो गए। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ जाते जाते आपकी वो दिव्य सुंदर छवि मेरे हृदय में। इस प्रकार पितामह भीष्म ने भगवान की बड़ी प्रसिद्ध बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की स्तुति करते हुए पितामह भीष्म ने शरीर छोड़कर के अपने धाम को प्राप्त किया है। पितामह भीष्म की अंतिम समय में एकमात्र यही इच्छा थी कि मैं भगवान का दर्शन करते हुए अपने शरीर का त्याग करूं। हमारा अंतिम समय आता है तो क्या कहते हैं बच्चे, कहते हैं अरे बाबा राम राम बोलो, राम राम। लेकिन बाबा को राम राम कहां से अच्छा लगेगा। अंतिम समय आता है, चारपाई पर पड़े रहते हैं, फिर कहते हैं अरे थोड़ा वो मुंबई वाले बिटिया को बुला दो तो उसका मुंह देख ले तब मरे, थोड़ा वो कलकत्ता वाले पोते को बुला दो तो उसका मुंह देख ले तब मरे। अंतिम समय में भी हमें भगवान के दर्शन की इच्छा नहीं है।
जैसे एक